लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को बाय प्लेन फ्री में लाया जा रहा है और वही देश का मजदूर है कि जो पैसे नहीं होने के कारण स्टेशनों से मायूस और मजबूर होकर जहां फंसा था वहीं पर वापस जाने को मजबूर हो रहा है। मजदूरों से किराया लेने पर सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस की इकाइयां उठाएंगी ये खर्च। बारी बारी से अपने घरों में भेजे जा रहे हैं मजदूर। कोठा में फंसे छात्र भी पहुंचे अपने घर। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी मजदूर और छात्र 1.5 महीने से दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। खबर यह है कि गृह मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब इन सबको बारी बारी उनके घर वापस भेजा जा रहा है। केरला से रविवार को एक ऐसी ट्रेन रवाना हुई जिसमें 1000 से ज्यादा मजदूरों को कोझिकोड से रवाना किया गया। वहीं एक स्पेशल ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची और ये सभी मजदूर गुजरात के साबरमती में फंसे हुए थे। वहीं लखनऊ में भी 800 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रविवार सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से मजदूरों को लेकर के यहाँ पर आई है। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी से लगभग 1200 लोगों को लेकर गोरखपुर के लिए एक ट्रेन निकल चुकी है और ये ट्रेन रात 1:23 पर भिवंडी से रवाना हुई। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को और फंसे हुए लोगों को लेकर एक ट्रेन तिरुअनंतपुरम से निकल चुकी है और जबकि दूसरी ट्रेन कोझिकोड से झारखंड के लिए निकली। और इसी बीच हैदराबाद में 300 मजदूरों ने हंगामा किया। इन मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन उन्हें रेलवे स्टेशन पर जाने नहीं दे रहा है और इन लोगों का ये कहना है कि इनके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए इन्हें अब घर जाने देना चाहिए। जबकि ट्रेनें चलाई जा रही है, इसलिए अब इन्हें घर जाने देना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन जयपुर से मजदूरों को लेकर के आई। इस ट्रेन में 1187 मजदूर सवार थे। पिछले कई हफ्ते से ये मजदूर जयपुर में फंसे हुए थे। वहीं राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के करीब 500 छात्र 40 प्राइवेट बसों से सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कश्मीर गेट ISBT पर पहुंचे छात्रों को चिकित्सा जांच के बाद DTC की बसों से उनको उनके घर भेजा जाएगा। लंबे सफर से थके छात्रों ने बताया कि कोठा में वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे और घर लौटकर राहत की सांस ली है। गृह मंत्रालय ने राज्य में लोगों की आवाजाही को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में फंसे लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है। इसमें प्रवासी मजदूर, तीर्थ यात्री, छात्रा शामिल है। ये अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में बसों में लोगों को ले जाने या ट्रेन के संचालन की इजाजत दी गई है और वो भी फंसे हुए लोगों के लिए है। ये अनुमति उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन के पहले अपने घरों से चल चुके थे, अपने घरों से किसी कारण बाहर आए हुए थे और पाबंदी लगते ही वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए और जहां थे वहीं पर फंसे रहे। उन लोगों के लिए ये अनुमति दी गई है कि वो अपने घरों को जा सके। ऐसे लोग अब राज्य के दिशा निर्देश में अपने घरों तक की यात्रा कर चुके हैं। ऐसी कई खबरें आई है जिसमें देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, वो अपने घरों को नहीं लौट सकते क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदियां तो है ही और सवारी के माध्यम भी बंद है। तो सरकार ने अब ऐसे लोगों को राहत दी है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों के घर वापसी के लिए उनसे लिए जा रहे किराए पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है
एक तरफ रेलवे दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों से टिकट भाड़ा वसूल रही है, वहीं रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। वहीं सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा है कि जब विदेशों से भारतीयों को निःशुल्क लाया जा सकता है, गुजरात के कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पीने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर ये गरीब मजदूर के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐलान किया है कि अब कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटियां और जरूरतमंद श्रमिक और कामगार मजदूर के घर लौटने के रेल यात्रा का टिकट खर्च वो खुद उठाएगी, साथ ही इस बारे में जरूरी कदम भी उठाएगी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर ही लॉकडाउन करने के कारण लाखों मजदूर और कामगार अपने घर लौटने से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि 1947 के बंटवारे के बाद पहली बार देश ने इस दिल को दहला देने वाला मंजर देखा था। लाखों श्रमिकों को, लाखों मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को वापस जाना पड़ा और जाते जाते रास्ते में तो कईयों की मौतें भी हो गई। दोस्तों, मजदूर तो घर वापस जा रहे हैं, उनके जाने के लिए ट्रेनें भी लगा चुकी है। सरकार के आदेश पर, गृह मंत्रालय के आदेश पर ट्रेनें भी लग चुकी है, जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आज मजबूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनसे टिकट वसूला जा रहा है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अरे जिनके पास खाने तक को पैसा नहीं बचा है, वो टिकट कहाँ से निकाल पाएगी। इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए इनके लिए सोनिया गांधी ने आवाज उठाया है और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस तरफ ध्यान देकर वो जो गरीब मजदूर जो फंसा हुआ है, जो देश में मजदूरी करके अपने पेट का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों की जिंदगी किसी तरह से वो बसर करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, उनके तरफ ध्यान दे करके, उनकी मजबूरियों को समझ करके, उनकी मजबूरियों को ध्यान में नजर के सामने रख करके गृह मंत्रालय इस वक्त खास करके ध्यान देगा और वो गरीब मजदूर को घर वापस भेजने का पूरा इंतजाम करेगा। गाड़ियां तो, ट्रेनें तो गृह मंत्रालय ने लगा चुका है, लेकिन जो लोग बगैर पैसा खर्च किए वापस आते हैं, तो क्या ये गरीब मजदूर बगैर पैसे से अपने घर को वापस नहीं जा सकता। एक ही देश में दो तरह के कानून क्यों, ये सवाल भी आज लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। गरीब भी इस देश का रहने वाला है, अमीर भी इस माटी का रहने वाला है। गरीब भी इस देश के कानून को मानता है, अमीर भी इस देश के कानून को मानता है। एक ही कानून जब सब पे लागू होता है, तो फिर इन दोनों में, अमीरी और गरीबी में फर्क और तफरका किस लिए देखा जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, यही सवाल देश की जनता कर रही है। उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या पैसे है भी, लेकिन गरीब मजदूर को आज जब 151 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रेलवे मंत्रालय दे सकता है, तो क्या गरीब मजदूर को उनकी मजबूरी को समझकर उनको बगैर टिकट दिए उनको उनके घर भी वापस पहुंचा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि गरीबों का साथ देकर के उन मजदूरों को अपने घर में वापस पहुंचाने का काम सरकार पूरी तरह से करेंगे। और आप लोग अगर ये चाहते हैं कि गरीब मजदूर अपने घर को वापस पहुंच जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे इस न्यूज चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।